हेलो बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करो सो डैट रियली उस बच्चों के पास पहुंचे जिनके पास ये सारी सुविधाएं नहीं हैं। कि वो आप कहीं पे जाके 1-to-1 क्लास करे या फिर कहीं बड़े शहर में आके वो कहीं रहे और ज्वाइन करे। सो डैट्स वाई हम सेइंग कि आप इसको मैक्सिमम शेयर कीजिए और उसको सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए, राइट। एक ही बात है यार, क्वेश्चन को गौर से देखो, क्या दिया है, क्वेश्चन क्या डिमांड किया, क्या पूछ रहा है, उसके बीच में मैं क्या क्या कर सकता ना, दैट इज आवर सॉल्यूशन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो प्रॉपर्टीज है ना, शानदार वाला प्रॉपर्टीज हमने बताया था कि पूरे कैलकुलस में, इवन किसी भी मैथमेटिक्स में, किसी भी कंसेप्ट में, मैथमेटिक्स में किसी भी कंसेप्ट में, अगर GIF, मैं इसको ना प्यार से बॉक्स बोलता। बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा है कि सर बॉक्स क्यों बोलते हैं। भाई मैं प्यार से बोलता, आप लोग भी किसी को प्यार से कुछ बोलते हो ना, तो मैं इसको बॉक्स ही बोलता, तो आप समझिए कि GIF है। तो कहीं पे भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इन्वॉल्व है ना, देन वी हैव टू राइट देयर न्यूमेरिकल वैल्यू। मीन्स सपोज करो यहाँ पे x है, तो मुझे देखना है कि भाई इनसाइड क्वांटिटी कहाँ अप्रोच कर रहा है। अगर 0 प्लस पे है तो वैल्यू 0 हो जाएगा, अगर ये 1 प्लस पे है तो वैल्यू 1 हो जाएगा, अगर ये 2 माइनस पे है तो वैल्यू 1 हो जाएगा। ये जो हमने पढ़ा है बॉक्स या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का प्रॉपर्टीज है। क्योंकि हम ना GIF को ना तो हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ना ही इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो कहीं पे भी आपको बॉक्स दिखे ना, GIF दिखे, तो वी हैव टू राइट देयर न्यूमेरिकल वैल्यू। इवन LCD में बताया था हमने, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व, कहीं पे भी दिखे आपको, दे नीड टू राइट देयर न्यूमेरिकल वैल्यू, राइट। हाँ, दूसरी अगर मॉडुलस फंक्शन होता तो हम इसको डिफाइन करते थे कैसे कि इनसाइड क्वांटिटी कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। फिर मॉड के अंदर इनसाइड क्वांटिटी पॉजिटिव जा रहा है तो मॉड को हटा के इनसाइड क्वांटिटी लिखते थे, अगर नेगेटिव जाएगा तो मॉड को हटा के माइनस से मल्टीप्लाई करते थे इनसाइड क्वांटिटी को, ठीक है। फिर हमने बताया था कि जब फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, सुन लें यहाँ पे, तो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स इन्वॉल्व है ना, फ्रैक्शनल फंक्शन इन्वॉल्व है ना, मैंने क्या बताया था कि आपको उसके कोरस्पॉन्डिंग ब्रांच का इक्वेशन लिखना होता है। इसको न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लिखते हैं, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं हम बॉक्स का, GIF का और सिग्नम फंक्शन का। आपको न्यूमेरिकल वैल्यू लिखना होता है। इसमें क्या होता है, दिस इज ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, दैट इज 0 to 1, 1 to 2, 2, इधर ऐसे होता है काइंड ऑफ, यही ग्राफ होता है, ठीक है। तो सपोज करो कि मेरा इनसाइड क्वांटिटी हो है वह, मान लिया हमने 1 प्लस पे जा रहा है, यानी 1 को तुम राइट हैंड साइड से अप्रोच करोगे तो कौन सा ब्रांच मिलेगा, यह ब्रांच। इस ब्रांच का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू x माइनस 1। मीन्स आपको ये देख, अगर किसी क्वेश्चन में फ्रैक्शनल पार्ट एक्स इन्वॉल्व है तो आप देखिए कि वह इनसाइड क्वांटिटी कहाँ अप्रोच कर रहा है, उसके कोरस्पॉन्डिंग ब्रांच का इक्वेशन लिखना होता है। किसमें, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स में। बॉक्स एक्स में क्या लिखना होता है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। मॉडुलस फंक्शन में नीड टू डिफाइंड कि इनसाइड क्वांटिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब ये दुनिया जानती है कि जो बॉक्स है ना, GIF है, उसको कहाँ पे प्रॉब्लम है। सारे इंटीजर्स पे फंक्शन क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल। तो मुझे जो इसको अलग अलग ब्रेक किया मैंने, 0 से 3 एक्स स्क्वायर का बॉक्स DX प्लस 0 से 3 एक्स स्क्वायर बाई 2 का बॉक्स DX। तो मुझे देखना है कि जो GIF के इनसाइड जो क्वांटिटी है वो लिमिट के बीच में कहाँ कहाँ इंटीजर हो रहा है, वहां पे मुझे ब्रेक करना होगा। अब क्वेश्चन क्या डिमांड किया है कि 0 से 3 में इसको इवेल्युएट करना है, इसको हम सम पे अलग अलग कर लिया। तो पहले एक बार तो लिखो वेट करना, वो क्या है हमारे पास डाटा, जो क्या है 0 से 3 GIF ऑफ एक्स स्क्वायर DX प्लस 0 से 3 एक्स स्क्वायर बाई 2 का बॉक्स DX, राइट। चलेगा। चीजें क्या है यहाँ पे कि भाई मुझे तो कंफर्मेशन किस बात की चाहिए कि 0 से 3 में एक्स स्क्वायर का नंबर, एक्स स्क्वायर कहाँ कहाँ पे इंटीजर हो रहा, उस वैल्यू पे हम ब्रेक करेंगे लिमिट को। यहाँ भी सेम ही बात है। अभी है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर को 2 से डिवाइड करना है, एक आपको केयर करना है कि एक्स स्क्वायर को 2 से डिवाइड कर रहा हो, ठीक है। यार दुनिया जानती है 0 से 1 के बीच में एक्स लाई करता है, तो
जी एफ की वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। फिर 1 और 2 के बीच में 1 होता है, 2 और 3 के बीच में 2 होता है, 3 और 4 के बीच में 3 होता है। तो ये तो 0 से 1, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ब्रेक हो रहा है, √9 तक, √7 √8 √5 √4 √3 √2 हाँ जी √7। तो हमने ब्रेक किया इसको 0 to 1। अच्छा मैं डायरेक्ट लिख रहा है यहाँ पे, हमने क्या बताया, न्यूमेरिकल वैल्यू लिखना है आपको। तो 0 से 1 के बीच में x का है, तो एक्स स्क्वायर भी 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। 0 से 1 के बीच में अगर इनसाइड क्वांटिटी लाई कर रहा है बॉक्स का, तो बॉक्स जी आई का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो दिस इज 0 से 1 0 इंटू डी एक्स चलेगा, प्लस 1 से √2 में 1 का स्क्वायर 1 √2 का स्क्वायर 2, मीन्स एक्स स्क्वायर 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, उसका जी क्या होगा, 1 होगा। तो 1 इंटू डी एक्स प्लस √2 से √3। तो भाई √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, 2 और 3 के बीच में एक्स स्क्वायर लाई कर रहा है, तो उसका जी आई एफ का वैल्यू क्या होगा, ऑफकोर्स 2 होगा, 2 डी एक्स प्लस √3 से √4 मीन्स 2, तो 3 से 4 के बीच में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का जी आई एफ ऑफकोर्स 3 आएगा, 3 डी एक्स प्लस फिर हमने क्या लिखा है यहाँ पे, और 2 से √5 यानी 4 और 5 के बीच में एक्स स्क्वायर है, उसका जी एफ क्या आएगा मेरा 4, तो 4 डी एक्स प्लस √5 से सिमिलरली √6 जाएंगे, तो 5 से 6 में क्या आएगा यहाँ पे 6 इंटू सॉरी 5, दिस इज 5 डी एक्स प्लस √6 से √7 में क्या आएगा 6 इंटू डी एक्स प्लस √7 से √8 में भी क्या आएगा यहाँ पे 7 डी एक्स प्लस √8 से कहाँ जाएंगे √9 एंड 3, यानी 8 से 9 के बीच में एक्स स्क्वायर है, उसका जे एफ क्या आएगा 8 इंटू डी एक्स। ठीक है, तो बड़े भाई अब इस पे वर्कआउट करते हैं, जो एक्स स्क्वायर बाई 2 है ना। मेरी बात सुनो, अगर 0 से 1 के बीच में x लिया तो एक्स स्क्वायर भी 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, और एक्स स्क्वायर बाई 2 भी 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, तो उसका जी एफ क्या होता है 0 हो गया। अगर आपने 1 से, अब मुझे क्या देखना है कि एक्स स्क्वायर बाई 2, ये जो न्यूमेरिकल एक्स स्क्वायर बाई 2 है ना, ये कहाँ कहाँ पे इंटीजर होगा 0 और 3 के बीच में। तो भाई एक तो √2 पे होगा, √2 का स्क्वायर 2/2 1 आ गया। दूसरा 2 पे होगा, 2 का स्क्वायर 4 4/2 2 2। तीसरा √6 पे होगा, उसके बाद √8 पे होगा, और लास्ट क्या है मेरा 3 है। यानी इसको ब्रेक करना है 0 से √2, फिर √2 से 2, 2 से √6 और √6 से √8। तो आप ब्रेक करो, तो हमने बोला सर 0 से √2 के बीच में जाऊं तो एक्स स्क्वायर मेरा 0 से 2 के बीच में लाई कर रहा है, फिर उसको आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा 0 से 1 के बीच में। और दुनिया इस बात को जानती है कि जब इनसाइड क्वांटिटी ऑफ जी आई एफ 0 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो न्यूमेरिकली वैल्यू क्या होगा जे एफ के साथ 0 होगा। तो 0 से √2 में क्या होगा 0 इंटू डी एक्स प्लस √2 से हम कहाँ गए 2 गए, √2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4 4/2 2 2/2 1, यानी एक्स स्क्वायर बाई 2 कहाँ से कहाँ लाई करा है, तो भाई 1 से 2, और 1 से 2 में इनसाइड क्वांटिटी लाई कर रहा है जे एफ का, तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो क्या आएगा यहाँ पे 1 इंटू डी एक्स प्लस 2 से हम गए √6, अब 2 का स्क्वायर यहाँ देखिए ना, अच्छा 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 4/2 2, √6 का स्क्वायर क्या होता है 6 6/2 3, यानी जो एक्स स्क्वायर बाई 2 है वह 2 और √6 के बीच में इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कहाँ जाएगा, तो देखो ना ये 2 और 3 के बीच में लाई कर एक्स स्क्वायर बाई 2 2 और 3 के बीच में लाई कर उसका जी एफ क्या होता है 2, जैसे 2 इंटू डी एक्स, हाँ जी, प्लस हमने गया √6 से √8, अब कोस जाएंगे तो एक्स स्क्वायर 6 से 8, एक्स स्क्वायर बाई 2 3 से 4, तो क्या आएगा यहाँ पे 3 डी एक्स प्लस √8 से
√9 यानी 3 क्या है, तो एक्स स्क्वायर कहाँ जा लाई कर रहा है, 8 से 9, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 कहाँ लाई कर रहा है, 4 से 9/2, यानी 4 से 9/2 का GIF की वैल्यू क्या होता है, 4 × dx। अब यहाँ पे इतना तो आपको करना होगा। अब बड़ी सिंपल बात है कि आपको मैं बार बार बोलता है, यहाँ तक तो आपने ब्रेक कर लिया, इसके बाद आपको कैलकुलेशन जो पार्ट है उस पर आपको फुली कॉन्सेंट्रेशन के साथ आगे बढ़ना है। तो सॉरी, दिस इज 0, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, x 1 बाहर आ गया, 1 dx x हो गया, अपर लिमिट √2 है, लोअर लिमिट क्या 1 है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, √2 -1, फिर यहाँ पे 2 टाइम्स √3 - √2, तो हमने क्या किया, 2 × √3 -2 × √2 प्लस 3 × 2 एंड डेट इज 6 माइनस 3 बाहर आया, -3 √3, हाँ जी, अपर लिमिट रखा भाई 2, 3 × 2 6 माइनस लोअर लिमिट क्या है 3 √3, ठीक है जी, प्लस 4 बाहर आया यानी 4 √5 माइनस 4 × 2 8 प्लस यहाँ पे सेम ही है 5 × √6 है, 5 × √6 है माइनस 5 × √5 प्लस 6 × √7 माइनस 6 √6, हाँ जी, प्लस और 7 × √8 माइनस 7 × √7 प्लस 8 × 3 24, दिस इज 24, देखो ना 8 × 3 क्या होगा, 3 माइनस क्या होगा √8 होगा ना, तो 8 × 3 24 माइनस 8 √8। अब इस पे आते हैं, दिस इज 0, हटाओ इसको, ये क्या होगा 2 - √2, 2 - √2, हाँ जी, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा प्लस 2 √6 माइनस 4 प्लस 3 √8 माइनस 3 √6 प्लस 3 × 4 क्या होगा 12, 12 माइनस 4 √8। अब भाई साहब इसको तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, √2 को काउंट करो, तो √2 यहाँ पे है, √2 यहाँ पे है, जहाँ जहाँ √2 है उसको काउंट करो, तो जब तुम √2 वाले को काउंट करोगे ना तो 6 √2 आएगा, कांस्टेंट टर्म कितने आ रहा है -1 प्लस 6, आप करोगे ना तो यहाँ पे क्या आएगा 31 कांस्टेंट टर्म माइनस माइनस यहाँ पे आएगा 6 √2, ठीक है, 6 √2 माइनस √3 और माइनस √5 माइनस √5 माइनस 2 √6 माइनस √7, ठीक है। अब कंपेयर करो, कंपेयर करो मीन्स क्या गिवन था, इंटीग्रल a प्लस b √2 माइनस √3 माइनस √5 प्लस 6 c √6 माइनस √7, यानी a b c, a 31 b √2 के साथ है, c √6 के साथ है, तो a 31 a इज 31 b इज इक्वल टू -6 और c इज इक्वल टू यहाँ पे -2 √6 है, ठीक है जी, तो -2 √6 के साथ क्या था यहाँ पे c है, यानी c इज इक्वल टू -2, तो फाइनली क्या निकालना है, a प्लस b प्लस c डेट इज इक्वल टू 31 माइनस 8 डेट इज इक्वल टू व्हाट 23, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर।